इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए थे। जो कि पहला एक्सेप्शनल बताए थे, दैट इज जिसमें NH से एक इलेक्ट्रॉन मेनली क्या होता था, N-1, 24। हाँ जाता था ऐसा। 24 जैसे इसका एग्जाम्पल था, 29 था, 41 से मेनली 49 तक भी ऐसा था, 47 तक, सॉरी 78 और 79 इस सीरीज में लिखा है। इसका बता चुका था, इसका बता चुका था, बोला इसका बोला था कि देख कर आना घर से। 41 किसका होता है, नियोबियम। 41 होता है ना नियोबियम। इसके पहले नोबल गैस कौन सा है बताओ, नोबल गैस कौन सा है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन। ओके, क्रिप्टॉन बोलना मतलब 36 इलेक्ट्रॉन इसमें रखती है। काउंटिंग करो कहाँ से शुरू करना चाहिए। पहले 5। हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, 5s से रेडन। शुरू हो। हाँ, 1 2 3 4, 4 बोल दिया मतलब 5s से शुरू करो। 5s के बाद 4d आता है, 4d। 4d में कितना, 36, 38, और इसमें कितना रखना पड़ेगा, 3। 3। ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है, NH का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, N-1d में। ये इसका एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन से ध्यान रखना है। ये नियोबियम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है मोलिबेडनम, 42 मोलिबेडनम। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, क्रिप्टन 5 5s 1 लिखता हूँ क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 4d5 होगा ना, समझ रहे हो ना। NH2 यहाँ पर Nd4 होता, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर दिया, Nd5 हो गया। मोलिबेडनम के बाद नेक्स्ट जो होता है टेक्नीशियम, 43। इसका क्या होगा, क्रिप्टन। क्रिप्टन इसका देखो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना, 5s2 4d5। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप क्यों नहीं किया बताओ, क्योंकि डी हाफ ये फील्ड है हाफ और फील्ड, एस फुल फील्ड है। हाफ फील्ड हो गया ना, ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ हाँ। फील्ड हो गया, इसलिए इससे एक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं किया, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ये एज इट इज। टेक्नीशियम के बाद नेक्स्ट होता है दैट इज तो सर फिर 43 तो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसमें लिख लो ना 41 से 47, इसमें एक्सेप्शन है क्या क्या, एक एक्सेप्ट एक्सेप्ट 43 का नॉर्मल होता है, और एक 46 का तो अलग ही होता है। हाँ, हाँ हाँ सर। समझ आ गया ना। हम्म। इससे इसके बीच लिखना है एक्सेप्ट 43 एंड 46। 46 में तो कुछ अलग ही चलता है, रुथेनियम 44। ये कैसा हो जाएगा, क्रिप्टन 5s1, और 4d कितना लिखूं, 4d रुथेनियम है 36, 37, 37, और ये कितना लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा ना। ये 36, 37, 37 और 3 40, और 40, और हाँ 44 सही है। फिर उसके बाद रहोडियम नेक्स्ट 45। इसका क्या लिखूंगा, क्रिप्टन, यहाँ पर 5s1 लिखूंगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप करा दूंगा, इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्लाडियम आता है 46 वाला, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, क्रिप्टन 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ऐसा हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर, Ag 47। इसमें क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 5s1, 4d कितना हो जाएगा बताओ, 36, 37, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 4d10। 4d10। तो ये देखो इसके इसके बीच का बता दिया पूरा। चलो लिख लिया। हाँ सर। उसके बाद देखो 78 और 79।
78 में कौन सा एलिमेंट है बताओ? 78 प्लेटिनम, ये प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम 78। इसके पहले नोबेल गैस कौन सा है बताओ? जेनॉन, जेनॉन 4 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से शुरू करूं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 से शुरू करो, 6s से शुरू करो। 6s के बाद 4f आता है, 4f में कितना इलेक्ट्रॉन रख दूं? 14 रख दो। कितना हुआ? 54 56 70 हो गया, 70 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर उसके बाद किस में रखना है? 5d में रखना है, 5d। डी में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं? नॉर्मल लिखते तो कितना लिखते बताओ? 8। 8 लिखना पड़ता है। 70 78 हो गया, बट ये गलत है। सही क्या है? 6s का क्या बोला गया? इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप करता है, ये बोला गया ना। ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इसको थोड़ा अरेंज करके भी लिखा जा सकता है, कैसे? 4f14 5d9 और 6s1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज 79। 79 इज योर गोल्ड, गोल्ड। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन? जेनॉन, 6s2 4f14 और 5d9। ये गलत होता है। सही क्या है? 6s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दीजिए इसमें 5d में, ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। सर 48 का तो 9 पे है, डी तो 9 8 पे था, 9 पे था, तो उसका तो क्या? सर हाफ। सर 48 का प्लैटिनम का हाँ 78 48, हाँ 78। 78 सर हाँ प्लैटिनम, वो सर वो 8 तो फुलफिल था और वो डी तो 8 था, बट उसमें जाम करने का कोई कोई प्रोबेबिलिटी है रीजन क्या? नहीं, कोई रीजन नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको देखा गया और बताया गया। कुछ जगह एक्सप्लेनेशन दे देते हैं हाफ फिल फुल फिल वाला, और कुछ जगह आपको याद ही रखना पड़ेगा, समझा? कोई इसका रीजन नहीं है कि क्यों। अभी ये बोलता कि ये भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता तो ये 10 हो जाता, ऐसा ही बोल सकता था। बट जैसा हाँ एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन है आपको ध्यान रखना है। कुछ जगह जैसे यहाँ पर लॉजिक देख सकते हो कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वो तो फुलफिल हो सर गया। ठीक है, वो टेस्ट पूरा हो गया। हाँ, बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है ऐसा, और आपको दिमाग में रखना है। ठीक है सर। चलो, तो ये सीरीज तो समझ में आ गया। हाँ सर। अब दूसरा तरह का सीरीज देखो, दूसरा तरह का एक्सेप्शन। इसमें मेनली क्या होगा ना, n-2f से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ? n-1 पे। इस तरह का सीरीज है। इस सीरीज में कौन कौन सा? 57 58 64 64 89 90 का नहीं बोल सकते, 90 का भी देखेंगे, इसी तरह का कुछ ऐसा है। चलो 57 का देखो। पहले 57 कौन सा एलिमेंट होता है? लैंथानम होता है। क्या? 57 लैंथानम। इसके पहले नोबेल गैस कौन सा है बताओ? जेनॉन 54। जेनॉन कहाँ से शुरू करूं? 6s से शुरू करूंगा, 6s2 और उसके बाद 4f आता है, 6 के बाद 4f आता है, 6s के बाद 4f। 4f में कितना है? तो देखो 56 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रखूंगा। बट ये गलत है। क्या बोला गया कि 4f का इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसमें? 5d में जंप करता है, ये सही है, बोला गया ना। 4f 0 हो गया, इसलिए उसको लिखो नहीं लिखो बात बराबर। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट है सीरियम 58। इसका क्या होगा? जेनॉन, ऐसे लिखता 6s2 4f2, ये गलत है। क्या होगा? 6s2 तो रहेगा, 4f का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाए। 64 होता है गैडोलोनियम, गैडोलोनियम
इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? जेनॉन 6s2 4f कितना हो जाएगा? देखो 8 हो जाएगा, 54, 56, 4 60 और 64। ये गलत है। सही क्या है? 6s2 4f7 और 5d क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। लिख लिया? हाँ सर। उसके बाद देखो 89 का। 89 इज योर एक्टिनियम। 89 इसके पहले वाला नोबेल गैस बताओ। रेडॉन 88, 86 सॉरी। 7s से शुरू होगा, 7s2, 7s के बाद 4f आता है। 4f कितना दूं बताओ? ये 86, 88, 89। ये गलत है। क्या होता है? 4f का इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? कौन सा डी लिखूं? 6d जाता है, 60 में जाता है। ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट होता है थोरियम। थोरियम सर 90 वो होता है। 5F नहीं होगा? 5F होगा सर, 5F हाँ होगा। ये 7S 5f। 5F नहीं सर, 5F होगा। 5f n-2 होता है ना? 5 बिल्कुल सही। 5f। चलो थोरियम का देखो, इसमें ध्यान रखना है, ये भी एक्स्ट्रा अटेंशन देने वाला है। इसमें तो अजीब होता है, अगर हम गलत लिखते तो ऐसा होता है, 5f2 होता है, ये गलत है। इसमें ध्यान रखना क्या होता है ना, 7s का दोनों इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7s तो 2 रहेगा है, ये 5f का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 6d में जाता है। तो इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करके ध्यान रखिएगा। 5f वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको याद रखना है। These all are the experimentally observed and you have to remember. और ये एक्सेप्शनल वाला ही एग्जाम में पूछते हैं, तो जितना हम एक्सेप्शनल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले हैं उसको आप एक्स्ट्रा केयर रखोगे, उसको ध्यान रखोगे। चलो हो गया होगा। उसके बाद लिख लीजिए ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम जैसे नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका क्या लिखना पड़ेगा? इसके नोबेल गैस सीडियम 2s2 2p5। ऐसा है। ये ज्यादा हो गया क्या? 2 4 3 ना। देखो ये आउटर मोस्ट सेल्स में, अगर इसका बोलूं कि वैलेंस सेल कौन सा है बताओ, क्या बोलोगे? इसका वैलेंस सेल्स पी। वैलेंस सेल 3 है। पी सर पी। एल होगा, एल। हाँ एल, एल या वैलेंस सेल्स ऐसे बोल दो ना। भी सही। वैलेंस सेल इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज कितना हो जाएगा? 2। या बोल लो 2 मतलब क्या? के सेल एल सेल, एल सेल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं तो क्या बोलोगे बताओ? वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो देखो ये वैलेंस सेल है, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 5 हो जाएगा। 5। अगर ये वैलेंस सेल का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा? देखो
2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम हुआ। और ये भी क्या ग्राउंड स्टेट का हुआ, क्या ग्राउंड स्टेट का, जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बनाऊं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाऊं, तो क्या होगा ना, एनएस का आप तो जंप ही नहीं कर पाए, होगा ही नहीं इसमें एक्साइटेड स्टेट, नहीं होगा, क्योंकि डी नहीं होता है इसका, तो जंप कहाँ करेगा ये, डी नहीं होता है तो जंप कहाँ करेगा, 2D होता है क्या, 2D नहीं होता नहीं है। सर। हाँ सर, नहीं सर। देखो जैसे आगे नेक्स्ट मैं बना रहा हूं, दैट इज सल्फर का बना रहा हूं, सल्फर का नहीं, क्लोरीन का बनाता हूं, तो इससे और समझ में आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, नियॉन 2s2 3s2 3p5, सही है ना। तो ये देखो इसका हाँ, अगर मैं वैलेंस शेल पूछूं तो क्या बोलोगे बताओ, 3, एम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं तो कितना बोलोगे, 7, 7। अगर ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाऊं तो ऐसा होगा, देखो ये 3s है, ये 3p है, 2 3 4, सब रूल को जब हम बनाएंगे तो रूल को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि रूल को हम अफवाह रूल को फॉलो नहीं करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भरे यहाँ भर दें, गलत होगा। पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तभी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो ये बात ध्यान रखना, सेकेंड ध्यान से सुनो, सेकेंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, सेकेंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, इसलिए कभी भी उसका ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं होता है। ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं होता है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स उसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट्स। तो जैसे इसमें क्या है, ये देखो एक बार ठीक से बता दीजिए। हाँ देखो ये बोला कि यहाँ पर नोट में कहीं लिख लेना, नोट में या साइड में लिख लेना, सेकेंड पीरियड मतलब समझ रहा है ना, पीरियोडिक टेबल्स में कितना पीरियड होता है, 7 कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है, और टोटल कितना ग्रुप होता है, 18। तो सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट की बात करूं तो मेनली कौन कौन सा एलिमेंट मैं बोल रहा हूं आपको, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और कौन सा एलिमेंट है, हाँ हीलियम, नियम, ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, होता है क्या, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या 2s2 2p5 लिखूंगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2s2 2p6 लिखूंगा, लिखेंगे ना ये सब। तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, अगर इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है सो दे विल नॉट एक्सपांड देयर ऑक्टेट। ये जो लिखे समझ में आ रहा है, हाँ सर। मतलब ये सब एलिमेंट सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखने का अवकाश नहीं है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। उसी में कंटिन्यू करना, बट थर्ड पीरियड एंड एबव have vacant d orbitals, so they can expand their octet means they can keep more than 8 electrons. expand their octet means लिख लेना अगर समझ में नहीं आता है, they can expand their octet means having more than 8 electrons.
चलो ये जो लिखा नोट समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ चलो अब सर यहाँ पर देखो, अब ये ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम है। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बनाऊं तो देखो इसके पास 3D खाली पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर अगर 3D बना दूं तो इसके पास 3D खाली पड़ा हुआ है। तो अभी क्या करेगा ना, ये 2p का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। पहला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बताओ, क्या होगा? ये देखो 3s है, एज इट इज है। 3p वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा? 3D में। 3D में। अच्छा, ये पहला ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये दो दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 1 2 3। क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गया। अगर मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो क्या होगा बताओ? ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। समझ रहा है ये चीज? हाँ, समझ रहा है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। 5 2 और 3 5। थर्ड एक्साइटेड स्टेट बनाओ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। समझ रहा है ना? यहाँ देखो ये क्या हो 7 जाएगा। होगा। हाँ, ये 3s, ये 3p और ये 3d में भी कर लेना 5, सॉरी 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता 1 से ज्यादा, मैक्सिमम देखिएगा तो 7 ही होता है, समझा? हाँ सर। फिर तो ऑक्टेट इसलिए तो सर कायम रहता है। नहीं 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 नहीं, बहुत सारा कंपाउंड है जिनमें ऑक्टेट ऑक्टेट फॉलो नहीं होता। जैसे मैं एक कंपाउंड का नाम बोलूँ IF7, इसके पास देखोगे ना तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। बहुत सारा कंपाउंड है जैसे SF6, इसमें देखोगे 12 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाउंड जिनमें ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो करता है? ओनली सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट। सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब ऑक्टेट फॉलो करता है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, so they can expand, they have rights to expand their octet। लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर उसके बाद देखो, उसके बाद लिखो ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है। लिखिएगा स्पीसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक होता है डायमैग्नेटिक, हम लोग इसमें क्या बोलते हैं? स्पीसीज हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 होगा। तीसरा, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोल दिया जाए, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब mn, दैट इज इक्वल टू √n इंटू n+2। ये बोर मैग्नेटॉन, जहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? बोर मैग्नेटॉन यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन।
हो गया सर। हो गया। चलो उसके बाद देखो, आपको 21 से 30 एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक याद होना चाहिए। 21 से 30 तक ये याद होना कंपलसरी है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने आना चाहिए। कौन कौन सा एलिमेंट है लिख देता हूं मैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। याद होना चाहिए सर। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये याद होना कंपलसरी है। देखो, इसको याद करने, अगर कोई याद करना चाहता है तो क्या कैसे याद करूंगा। स्टार, स्टार टीवी, स्टार टीवी, स्टार टीवी, स्टार, जैसे स्टार टीवी होता है ना, तो हम बोलिए स्टार टीवी। स्टार टीवी करोड़ में, हिंदी अगर आता है करोड़, करोड़ में मतलब मैग्नीज। देखो, स्टार मतलब स्कैंडियम, टी मतलब टाइटेनियम, वी मतलब वेनेडियम, करोड़ मतलब क्रोमियम, में मतलब मैग्नीज। क्या बोला, स्टार टीवी करोड़ में। एक स्टार नाम का टीवी है, कोई कंपनी है, वो करोड़ रुपया में मिल रहा है आपको, करोड़ रुपया लगाना पड़ रहा है। तो स्टार टीवी करोड़ में, जिसको हिंदी नहीं आता है तो मैं बोल रहा हूं तो अपना लैंग्वेज में लिख लें उसको। स्टार टीवी करोड़ में फेको, फेको ऐसे लिखूंगा, फेको। फेको मतलब क्या, एफ मतलब आयरन और को मतलब कोबाल्ट। फेको, कोई चीज फेंकना। नीकू, नीकू, ये निकेल, और कू मतलब कॉपर। फेको नीकू जार, फेको नीकू जार, जार मतलब जिंक। स्टार टीवी करोड़ में फेको नीकू जार। इस तरह आप 30 एलिमेंट, ये जो स्कैंडियम से टाइटेनियम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको एलिमेंट याद होना चाहिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक से याद करना तो ट्रिक से याद कर सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरा ट्रिक है तो उससे भी याद कर सकते हो, बट ये याद होना जरूरी है। अब इसमें देखना, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम कैसे लिखेंगे बताओ। इसके पहले नोबेल गैस कौन सा है, कौन सा नोबेल गैसेस है। आर्गन, आर्गन। आर्गन। हाँ, 4s2 3d। देखो 18, 18, 20 और 4s2 3d1। 3d1 इसका लिखना है तो आर्गन तो सब में कॉमन होगा। 4s2 3d2 आर्गन, 4s2 3d3। इसमें केयर हो जाना, अटेंशन हो जाना है इसमें, और इसमें अटेंशन हो जाना है। इसमें एक्सेप्शन होता है, क्या होता है बताओ। 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन 4s1 3d5 3d5। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलूं तो कितना होगा बताओ। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना ये वाला। हाँ। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाँ। होगा, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 5 अनपेयर्ड, इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। 6 यहाँ भी 5। 6 हो। इसमें अगर लिखूं तो आर्गन 4s2 3d5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। आर्गन 4s2 3d6, तो कितना 4 होगा ना। हाँ सर। 4 ना, हाँ ये समझ, ये 4 होगा। और किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर डी के लिए ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बना ले। डी में 5 डब्बा होता है, ये 3d है, 6 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो देखो ये कितना हो गया, 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया ना। कोबाल्ट का लिखना है तो आर्गन 4s2 3d7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ। 3 होगा। हाँ सर। फिर 3 आर्गन 4s2 3d8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, कॉपर में अटेंशन हो जाना है
कॉपर में अटेंशन हो जाना है 3d10 हो जाएगा, और फिर आपका आर्गन 4s2 3d10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट बोल दूं तो मैग्नेटिक मोमेंट सबका निकालो आप। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 2 का रूट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट सबका निकालो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है आपको। लिख लिए मैग्नेटिक मोमेंट सबका? हाँ हाँ सर। सर। हो गया होगा। जैसे 1 2 का लिख दूं मैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 213 √3। √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ इसके लिए, √8 √8 √8। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 5 √15 √15। सो निकाल लीजिएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 प्लस CO3 प्लस Cu प्लस सो। जैसे Fe2 प्लस का दिखाना आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो सबसे पहले न्यूट्रल आयरन का लिख लो। आयरन का 26 एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d6 होता है ना ऐसा। तो अगर आपको Fe2 प्लस का लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? आर्गन 18 4s1 3 अच्छा 4s1 5 3d5। अरे यार पहले ये तो सुनो, कुछ भी लिख दिया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे। क्या बोला मैं? 4s2 3d4 अरे यार फिर सुन तो भी तो लो। क्या मैं बोला कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको कहां से निकालना है, आउटर मोस्ट सेल से निकालना है। तो बताओ ये आउटर मोस्ट सेल है या ये आउटर मोस्ट सेल है? 4s2 आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट है ना। तो यहाँ पर क्या हाँ। करना, 4s से पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकालना, ये होगा सही। समझ गया ना? सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से निकालना है। अब यहाँ पर देखो, इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछूं तो कितना होगा बताओ? 4 और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बताओ? √24 √24। बतान की वो चलो अगर मुझे आप इसका निकालना है, कोबाल्ट का निकालना है, तो कोबाल्ट का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयरन निकेल, आयरन के बाद क्या होता है? कोबाल्ट, आयरन के बाद कोबाल्ट 27। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d7। अब ये 3 प्लस है, 3 प्लस है मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालना है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, तभी होगा ना 3 प्लस। हाँ सर। आर्गन सबसे पहले बाहर वाला से निकाल लिए और उसके बाद भी नहीं पूरा हुआ तो यहाँ से निकालना पड़ा मुझे। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछूंगा तो कितना होगा बताओ? 4 मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? √24। 24 इसी तरह Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले कॉपर का लिख लो। कॉपर का क्या होता है? आर्गन 4s1
3d10 यही होता है। अगर Cu+ का लिखना है तो क्या होगा, आर्गन सबसे पहले बाहर वाला निकाल लो, तो 3d10 क्या हो जाएगा, ओनली 3d10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ये कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आता है तो क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। diamagnetic हो गया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे बताओ थोड़ा, क्वेश्चन एक दो पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा और पीरियोडिक टेबल्स में पीरियोडिक टेबल शुरू कर देंगे। और पीरियोडिक टेबल्स में भी हिस्ट्री वाला पार्ट आप पढ़ लेना, मतलब ये डोबरिना ट्राइब, न्यूटन ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये सब चीज पढ़ लेना। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट शुरू करेंगे। तो वो सब तो हिस्टोरिकल पार्ट है, पहले भी आप पढ़ते हो। एक दो क्वेश्चन लिखो पहले। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m is equal to 0, with m is equal to 0, with m is equal to 0 in iron atoms, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m is equal to 0 in iron atom। बताओ, थोड़ा ट्राई करो, मैक्सिमम कितना m is equal to 0 में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और मिनिमम m is equal to 0 में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बताओ। सर m मतलब तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखो कि m is equal to 0 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। s में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका m का वैल्यू 0 ही होता है ना। अरे यार, अगर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आया तो उसके लिए m का वैल्यू 0 ही होगा ना, हाँ सर। क्योंकि 2s के लिए l का वैल्यू 0, मतलब m का वैल्यू भी 0। तो इस तरह आपको पूरा टोटल काउंट करना है कि m इज इक्वल टू 0 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना। इस तरह का क्वेश्चन आजकल पूछना शुरू कर दिए। सर 14, मैक्सिमम 14 ओके, गुड, वेरी गुड। और मिनिमम, मिनिमम है 13। हाँ मिनिमम 13, गुड।
मिनिमम 13 और मैक्सिमम 14 हो सकता है। देखो जिनसे नहीं बना यहाँ पर देखो, सबसे पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखो, पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p 3p6 ये टोटल 18 आर्गन हो हुआ। गया, आर्गन हाँ हो गया। 14 हाँ आर्गन हो गया, ये टोटल 18 हो गया। फिर उसके बाद लिखते थे 4s2 3d6 6 ऐसा लिखते थे। चलो तो देखो जिस एस में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एम का वैल्यू 0 ही होता है। तो टोटल एस में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, इसके लिए एम का वैल्यू 0 होगा सबके लिए, एम का वैल्यू 0 होगा, मतलब एस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 एस में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 8 2 4 6 और 8, 8 है। देखो अगर पी में देखोगे तो पी में अगर मैं बताया था याद करो, पी में ये 3 ऑर्बिटल्स है, ये 2p है, 2p में एक का वैल्यू m इजिकल टू 0 होगा, एक का -1 होगा, एक का +1 होगा। जो m Is it इजिकल टू the 0 होगा उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना। हाँ, क्योंकि हाँ। फुल फिल हाँ ये 2p में भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसमें भी 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका m का वैल्यू 0 होगा, समझ रहा है। यहाँ पर भी उसी तरह 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका m का वैल्यू 0 होगा। अब ये d का थोड़ा सिनारियो देख लो, d यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये d है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 3d है, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहता है, ऐसा है। तो इसमें भी देखो एक ऐसा, एक -1 एक +1 और एक एक 0 एक +2 -2 ऐसा कुछ होता है। तो इसमें अगर आप देखो पहले ये लिख लेते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका m का वैल्यू 0 है, 4 कितने हैं, 2 और 4, 4 हो गए। 4 अब डी में देखो, डी में अगर अगर आपको मिनिमम पूछा है, मिनिमम के लिए क्या मानना पड़ेगा, मिनिमम के लिए 1 हम मानेंगे कि मेरे m इजिकल टू 0 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो आपके मानने ऊपर है ना। और अगर मैक्सिमम पूछा हो तो हम ये मानेंगे कि ये m इजिकल टू 0 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मिनिमम आपसे पूछा है तो क्या मानना पड़ेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे पूछा है कि d इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पूछा है तो उसमें क्या मानना पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम टोटल 14 हो जाएंगे और मिनिमम टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलो समझ में आ गया ना ये। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। लिखो द इनकरेक्ट पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट इनकरेक्ट सेट ऑफ possible incorrect possible set of quantum number is, incorrect set of क्वांटम नंबर आपको बताना है।
देखो ये चारों ऑप्शन लिखा गया है, बताओ इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इनकरेक्ट सेट बताना है इसमें। तो पहले वाला। ऑप्शन पहले ए वाला ऑप्शन है, क्योंकि देखो एल का वैल्यू अगर 2 होगा तो एम का कभी भी 3 वैल्यू हो ही नहीं सकता है, तो यही वाला होगा। और सब 2 3 4 सब सही है। सर लास्ट वाले ऑप्शन आपने क्या लिखा? n इज इक्वल टू 9, l इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू -6, स्पिन क्वांटम नंबर या तो +12 या तो -12, ±12, तो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है सर। चलो तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल शेडिंग दे दो। पीरियोडिक टेबल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आना चाहिए आपको। हम डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से शुरू करें। सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल एक बार बनाना चाहूंगा, ताकि उसको उसको दिमाग में एलिमेंट का पोजीशन कहाँ कहाँ है वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1A 2A
इसको हम 3A बोलते हैं, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, और इसको हम 0 बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज, यहाँ पर ये है फर्स्ट बी, इसको हम सेकेंड बी बोलते हैं, इसको हम थर्ड बी बोलते हैं, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और ये तीनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है, 8 बोला जाता है। ये ओल्डर ग्रुप नंबर है। ये नोबेल गैस तो जानते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये जो इधर देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, ये आपका एस ब्लॉक है, इट इज एस ब्लॉक। ये जो बीच में देख रहे हो बेसिकली ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। जो इधर देख रहे हो ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है। कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पर आएगा, ये तो अभी बताया था, कार, टीवी, करोड़ में, सेको, नीकू, जार, याद रहेगा, जार। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो इसको, ये जो मतलब पहला है इसको हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटल्स बोलते हैं। ये जो ये वाला देखोगे ना, इसको क्वाइनेज मेटल बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल्स, क्वाइन बनाया जाता है इससे। इसको ध्यान रखना, ये जो है ना इसको नॉन ट्रांजिशन, क्या नॉन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बेसिकली डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इधर एलिमेंट लिख देता हूँ कैसे, ये सब याद करने का भी टेक्निक बता दूंगा। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला। यहाँ पर कहे, कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु, नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी, ऑक्सी, उस, से, टीपो, फिर कल, बाहर, Bromine iodine फिर study. कल बाहर, आई, आई, आंटी। देखो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, ये नीचे जाएगा। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, स्कूटर, यामा, लाना, एक, स्कूटर, यामा, लाना, एक। इसको कैसे याद रखेंगे, टी, ये टाइटेनियम है, टी जरा, हाफ। ये जो है ना ये इनकम्प्लीट सीरीज है, ये ध्यान रखिएगा, ये इनकम्प्लीट सीरीज है, ये मेनली रेडियो एक्टिव है, तो हमको इसको ध्यान भी ज्यादा नहीं रखना है, इनकम्प्लीट सीरीज है। इसके लिए इसके बारे में टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। टी जरा, हाफ, फिर
फिर और देखो कुछ, ये है जवाना कदरदान होगा, जवाना कदरदान होगा, कीमत बढ़ता है, कीमत बढ़ता है, निकाह पढ़ाओ पंडित जी, क्रोमाटन, मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे, ओ नवाब थे, ओ नवाब थे, ओ नवाब थे, वो नवाब थे करो, क्रोमाटन, क्रोमाटन, वो नवाब थे, ठीक था, क्रोमाटन, 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 मन तक रे, आर ई रे, मन तक रे, फेरस, रस, फेरस, मन तक रे, तीसरा हाथ, वो नवाब थे, वो नवाब थे, क्रोमाटन, क्रोमाटन, मन तक रे, मन तक रे, फेरस, 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 उस्मियम, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, जिसका जिसका अगर देखो ये आपको एक तो बता दिया ना, इसका टेक्निक ये याद रखना है आपको, इसको ये ग्रुप वाइज भी याद रखना है। जैसे इसका बताया था क्या, स्कूटर, 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 यामाहा, यामाहा, लाना एक, स्कूटर यामाहा लाना एक, ये पूरा हो जाएगा। इसको क्या बोला, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, ओ, ओ नवाब थे, नवाब थे, इसको क्या बोला था, क्रोमा, क्रोमा, मन, मन तक, मन, मन मतलब मोलिवेटनम, मन तक, क्रोमा, सर हाँ सर ये पूरा पीरियोडिक टेबल हमको याद रखना पड़ेगा। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपको एनी हाउ याद रहना चाहिए।
ऐसे ही याद करो, कोड से याद करो। आपको स्पेसिफिक मतलब अगर मैं किसी एलिमेंट का नाम लूं तो उसके आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसके बगल में कौन है, अगल में कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, कौन सा ग्रुप में, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब बातें आपके सर दिमाग में ये चलना तो चाहिए। हाँ सर रिदम याद रखने पर ही तो 1 साल लग जाएंगे। क्या? ये सर रिदम याद रखने पर ही 1 साल लग जाएंगे, और ये पीरियोडिक टेबल उसके बाद क्या ब्रीदिंग याद रखने से? रिदम ओ सर आपने जो हाँ बोला। रिदम, हाँ बिल्कुल। जो इस तरह का कोड बना रहे हैं ना, उसी कोड से याद रखा जा सकता है। ऐसे याद करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का कुछ कुछ ऐसे याद रखोगे ना तो आपको याद रह जाएगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। जैसे ये देखो, ओ नवाब थे, ये क्रोमाटन, क्रोमा, क्रोमा लिखता है ना, क्रोमा, क्रोमाटन। क्रो मतलब क्रोमियम, मा मतलब मोलिबेडनम, टन मतलब टंगस्टेन, ये टंगस्टेन है। फिर इसका क्या बोला था? मन, मन मन, तक रे। हाँ तक रे। मन मतलब मैग्नीज, तक मतलब टेक्नीशियम, तक टेक्नीशियम, रे मतलब रहेनियम। फिर इसके बाद क्या बोला था इसको? फेरस, फेरस, फे मतलब आयरन, रा मतलब रूथेनियम, सा मतलब ओस्मियम, सा ओस्मियम, सा आता है ना ओस्मियम। फिर इसको क्या बोला था? हाँ ये उसके बाद है ना, आयरलैंड। हाँ इसको क्या बोला था? कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, आयरलैंड। फिर उसके बाद आयरलैंड। उसके बाद क्या बोला था इसका? निकाह पढ़ाओ पंडित जी। क्या? निकाह, निकाह होता है ना, निकाह पढ़ाओ पंडित जी। इसका क्या बोला था? कीमत बढ़ता है, जैसे कॉपर से ज्यादा कॉस्टली सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा कॉस्टली गोल्ड। फिर इसका क्या बोला था बताओ? जमाना कद्रदान होगा, जमाना कद्रदान होगा। तो ये पूरा डी ब्लॉक हो जाएगा। इसका तो बता ही दिया था, स्कार टीवी करोड़ में फेंको नीकू जा। ये सब का भी कोड आप नीचे में लिख लेना, बोल देता हूँ। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे शिव जी या सीता जी, सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। नाना पाटकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब भिखारी। उस उस से टीपो, टीपो मतलब चोरी करना, उस से टीपो, उस से टीपो, ये वाला। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये तो याद ही रहता है आपको, इधर अगर जानना है तो। क्या बोला? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये वाला समझो। हेलीना, हेलीना का रब से फरियाद, हेलीना का रब से फरियाद, हेलीना का रब से फरियाद, हेलीना का रब से फरियाद। तो ये पूरा याद रहेगा, बताओ। नहीं सर, नहीं याद नहीं रहेगा? सर, नहीं सर। लिख लो, अभी अभी लिख लो, धीरे धीरे याद करना। लिख लिया ना सब? नहीं सर, थोड़ा देर रुकिए। हाँ लिख लो, जिसका नहीं हो रहा तो मुझसे फिर पूछ लो। सर वो निका पाड़ाऊ क्या लिखा है? क्या क्या क्या? निका पाड़ाऊ ओ निकेल हाँ हाँ, पहला दिया। ये निकाह, निकाह पढ़ाओ पंडित जी। जैसे होता है ना निकाह, मुस्लिम लोग का शादी जो होता है उसमें क्या निकाह पढ़ा जाता है। तो निकाह पढ़ाने का काम ओ मेनली मौलवी जी करते हैं, बट यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जो शादी कराने का काम करते हैं पंडित जी, बट यहाँ पर समझो कि निकाह पढ़ाने का काम पंडित जी कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। निकाह पढ़ाओ पंडित जी, कीमत बढ़ता है जमाना, जमाना कदरदान होगा। होगा। सर वो स्कूटर यामा लाना। हाँ, स्कूटर लामा लाना, एक 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 मतलब एक्टिनियम। टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, ओ नवाब थे, क्रोमाटन, क्रोमाटन, मन तक रे, मन तक रे। फिर इसका क्या? फे र सा, फे र सा, फे र सा। फिर इसका क्या था? कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। निकाह पढ़ाओ पंडित जी, कीमत बढ़ता है जमाना कदरदान होगा। अगर किसको इसका याद करना, जैसे इसका बोला था ना स्कूटर, ये इसको क्या बोला था? कार टीवी करोड़ में फेंको नीकू जार। इसी तरह अगर इसका याद करना है तो लिख लो, ये वाला बोल रहा हूँ। यारा जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना। क्या बोला फिर उसने? यारा जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना, जाना ऐसे ही है। यारा जरा निभाना मौत तक, यारा जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना। ये फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। यारा जरा निभाना, यारा जरा निभाना मौत तक, मौत तक, यारा जरा निभाना मौत तक। यारा मतलब यारा जरा निभाना मौत तक, यारा जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह, रुकावटें, रुकावटें राह पड़े, पड़े, रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना, ऐसे ही है। यारा जड़ा निभाना मौत तक, रुकावटें, रुकावटें राह पड़े, रुकावटें राह पड़े आगे कूद, आगे कूद मतलब कैडमियम, जाना ऐसे ही।
इसका भी है, इसका पहले लिख लिए तो इसका भी बताता हूँ। सर वो टी जरा तक उसके उससे क्या टी कैसे? जरा हाफ, टी टी मतलब टाइटेनियम, जरा मतलब जिरकोनियम, हाफ मतलब ओके ओके हैफनियम। ओके टी ओके। जरा हाफ। एक बार याद नहीं होगा, इसको थोड़ा बार बार रिपीट करना पड़ेगा तो ये धीरे धीरे याद। वो सर कॉपर, उसमें क्या लिखा है? कॉपर सिल्वर गोल्ड में? कीमत बढ़ता है, कीमत मतलब कॉपर जो होता है ना कॉस्टली, उसका कॉस्ट कम होता है, उससे हाँ। ज्यादा कॉस्ट सिल्वर का होता है, सिल्वर से ज्यादा कॉस्ट गोल्ड का होता है। कीमत बढ़ता है। और उसके बाद आपने क्या लिखा सर वो? जमाना, जमाना जिंक कदरदान होगा, जमाना कद्रदान होगा, जमाना कद्रदान होगा। सर वो एक बार बता देंगे, आपने वो जो बोला यारा जरा? यारा जरा निभाना, निभाना, यारा जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना। यारा जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना। यारा, यारा एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, प्लाडियम, सिल्वर, कैडमियम। यारा जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना। यारा जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े आगे कूद जाना। ये भी लिख देता हूँ, ध्यान रखना ये वाला। ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता, रे, रे, ला हफ्ता, ला हफ्ता, रे, हाँ। ला, ला मतलब लेंथानम, हफ्ता, हा मतलब हैपनियम, पा, हा, पा, पा मतलब ला हफ्ता, ता मतलब टंगस्टन, हप मतलब हैपनियम, ता मतलब टंगस्टन, रे मतलब ला हफ्ता, टंटलम, ला हफ्ता, रे, ला हफ्ता, रे, ला हफ्ता।
ला हफ्ता रे ओसामा इधर पिटेंगे और मरेंगे। ला हफ्ता ये यहाँ पर कुछ छूट रहा है इसको ना, ये ला हफ्ता रे, ये इसके लिए कुछ था यहाँ पर, ला हफ्ता टंटा ला हफ्ता रे रे ओसामा 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 इधर इधर पीटेंगे 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 और मरेंगे। ला हफ्ता रे रे ओसामा इधर पीटेंगे पीटेंगे और पीटेंगे और मरेंगे। ला हफ्ता ला सर टंगस्टन तो नहीं हुआ। हाँ, एक एक यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर कुछ ब्लैंक है, उसको बताता हूँ, छोड़ देना, वो छूट रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ला हफ्ता ला हफ्ता रे ओसामा इधर पीटेंगे और मरेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, ये सब याद कीजिएगा, फिर उसके बाद अगले क्लास में और कुछ बताऊंगा। यहाँ पर क्या होगा थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।